दोस्तों कल का जो डिस्कशन था उसमें मैंने बताया था कि निफ्टी का जो लेवल है 19010 यानी 19010, इसके अगर ऊपर निकलता है निफ्टी तो 19100 तक यानी कि 19100 तक जो है वो निफ्टी जा सकता है और वहाँ से फिर रिवर्सल भी आ सकता है। तो थोड़े समय के लिए जो है वो मार्केट ने रिवर्स किया, उसके बाद जो है वो मार्केट वापस से ऊपर निकल गया और आज की जो क्लोजिंग आई है वो 19189 यानी 19189 पे आई है। तो देखिए होता क्या है कि जब एक लेवल आता है जैसे कि 19100 का जो मैंने लेवल दिया था, तो कई लोग क्या करते हैं, जो निफ्टी ऑप्शन बायर होते हैं वो उसी समय जो है वो मार्केट से निकल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है वो हो सकता है कि मार्केट वापस से रिवर्स कर जाए और जो भी प्रॉफिट हुआ है वो फिर से कहीं लॉस में ना बदल जाए। इसलिए ये एक सही स्ट्रेटजी भी रहती है, इसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। और होता क्या है कि जो सुबह 9:50 यानी कि 9:50 तक जो है वो मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है, तो उस समय जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ऐसे समय में हमें कम से कम जो है 9:50 तक ही जो है लगभग लगभग पोजीशन एग्जिट कर देना चाहिए। और उसके बाद हमें फिर से जो है, क्योंकि 9:50 से लेकर के जो 1:30 यानी दोपहर के 1:30 बजे तक का जो समय है उसमें जो है वो वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, इस वजह से ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो उतना नहीं बढ़ता है। तो उसके बाद हम जो है, अगर हमारा मन है तो 1:30 के लगभग जो है वो वापस से फिर पोजीशन बना सकते हैं, जैसा कि हमें लग रहा है। और सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये है कि जो ऑप्शन बायर होते हैं वो ओवर ट्रेडिंग के कारण जो है वो अपना लॉस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी इतना प्रॉफिट हो गया, अभी फिर से और एक बार और चांस ले लेता हूँ, और इसी में जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो वापस से पूरा का पूरा गंवा देते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए जो है वो जीरोदा के अंदर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है, किल स्विच, जिसके द्वारा आप जो है वो अपनी जो ट्रेडिंग है उस समय के लिए, आप कुछ समय के लिए यानी लगभग 12 घंटे के लिए आप जो है वो अपना उस सेक्शन को, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला जो सेगमेंट है उसको डिसेबल कर सकते हो। और इसके कारण फिर जो है वो आप अगले 12 घंटे तक ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, तो इससे जो है वो आपका जो प्रॉफिट है वो आपके पास ही रहेगा। अब देख लेते हैं कि जो मंडे के दिन 3 जुलाई को जो है वो किस तरह का मार्केट रह सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो कि निफ्टी जो है इस समय लगभग लगभग 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास इस समय है। 19189 पे आज की क्लोजिंग आई है। तो अगर जो है 19189 के लेवल इस समय है, अगर जब तक जो मार्केट 19050 यानी 19050 तक जब तक मार्केट है तब तक जो है वो पॉजिटिव बायस में ही हम काम करेंगे, यानी कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है, 19250 तक जा सकता है, 19400 तक भी जा सकता है ना। तो इस तरह से जो है वो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है कि जहाँ से लगे कि रिवर्सल आ रहा है तो वहाँ से जो है वो कुल मिला के 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हुए हमें आगे बढ़ते चलना है। और हमें शॉर्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। हमें ये नहीं सोचना कि अब जो है वो मार्केट नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा, और ऐसे में कई बार क्या हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप इंतजार में बैठे रहेंगे दिन भर कि अब मार्केट गिरेगा अब गिरेगा, तो ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि जब तक मार्केट 19040 के ऊपर है यानी 19040 के ऊपर जब तक है तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना है। और अगर ये 19150 का जो लेवल अगर उसके नीचे आता है तो तब भी जो है हमें ये नहीं सोचना है कि अभी हम शॉर्ट कर दें और हमारा जो है वो नीचे की तरफ कि अब जो है वो मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा नहीं है, जब तक 50 डे मूविंग 50 EMA जो है उसको नीचे की तरफ नहीं तोड़ता, यानी कि जो 19040 जो मैंने बताया वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक जो है वो मार्केट पॉजिटिव ही रह सकता है। 19040 के अगर नीचे जाता है तब फिर हम जो है वो पुट खरीदने की सोच सकते हैं। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि 19050 के जब तक ऊपर बना हुआ है मार्केट तब तक जो है वो हमें शॉर्ट नहीं करना है, यानी पुट नहीं खरीदना, हमें कॉल की तरफ ही देखना है। और 19250, 19350 और फिर 19400 तक का भी लेवल आ सकता है। तो दोस्तों इसी तरह के निफ्टी प्रिडिक्शन के लिए और निफ्टी के जो है वो आगे क्या हो सकता है, किस तरह से कामकाज कर सकता है, उसको जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो। क्योंकि कल का जो मेरा वीडियो था उसका जो है जिसने भी देखा होगा और उसके हिसाब से ट्रेडिंग की होगी तो बहुत जो है वो उसका आज पैसा बना होगा। तो इसी तरह अगर आप लगातार पैसा बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में इस चैनल पे मैं बीच बीच में जो है वो अच्छे स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और आगे जिनमें भविष्य में ग्रोथ हो सकती है और जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, यानी कि जो बहुत हाई लेवल तक जा सकती हैं, यानी अभी जिनकी जो प्राइस है स्टॉक्स की उससे दुगनी तिगुनी यानी 3 गुना तक पैसा कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स के लिए आइडियाज़ के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऑलरेडी 2 वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, जिसमें एक रेल विकास निगम के ऊपर है और एक त्रिवेणी इंजीनियरिंग के ऊपर है। दोनों को जो है वो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं।